अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर बुशरा जाहिद। मैं आप लोगों को 9th क्लास बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल। जैसे इंसान के अंदर दिमाग होता है जो उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल का दिमाग क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसी? जो माँ बाप से आती है हमारे अंदर, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहलाती है। क्या होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? जिसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई होती है। उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी होती है। ठीक है, अगर हमारे माँ बाप के बालों का रंग काला है तो हमारा भी काला ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है हमारे अंदर। जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होते हैं। तो ये ख़ानदान से जो चीज़ें बच्चे को मिलती हैं वो क्या कहलाती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ठीक है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। पता चला कि न्यूक्लियस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेली, सबसे बड़ी ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। एंड कंटेन द इंटायर सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही है चीज़ें। ठीक है, वो सारी कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। वो सारी इन्फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है? डीएनए की फॉर्म में होती है। The presence of the nucleus is the primary factor that distinguish eukaryotes from the prokaryotes. जब मैंने आप लोगों को यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर मेजर डिफरेंस न्यूक्लियस का होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी होती है लेकिन न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस इज़ द सेल। सेल के बीच में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आज हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बीच में जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की मिलकर बनी हुई होती है ये एक मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के बाहर फॉस्फोलिपिड की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, ये ब्लू से जो शो हो रहा है ये क्या है? दिस इज़ न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड मीडियम भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले दिस ग्रीन वन इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये ब्लू कलर की मैंने शो की है मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है एक फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर हमें ये पता है कि क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ये है डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप यानी कि न्यूक्लियर के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर
पोर्स होते हैं। क्या होती हैं? ओपनिंग्स होती हैं, सुराख हुए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने सेल के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये जो मैंने रेड रेड बनाए ये क्या है? ओपनिंग्स हैं। पोर्स बने वो सुराख हैं। कहाँ पे? इन द न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस ने सेल के साथ इंटरेक्ट करना है। कैसे करेगा? जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है ये इन पोर्स के थ्रू यहाँ से बाहर भेजेगा और सेल के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड लाइक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय 2 फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप का काम क्या होता है? न्यूक्लियस को और उसके कंटेंट को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियर इन्वेलप and help to regulate the exchange of material such as RNA and proteins between the nucleus and the cytoplasm। तो अभी मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर पोर्स के बारे में भी बताया। ठीक है, कि न्यूक्लियर पोर्स कहाँ पर होते हैं? ये न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको ट्रांसफ़र करना टू द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैन्युलर फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है वहाँ पर क्या भरा हुआ है? एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या फिर आरएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक आरएनए का गुच्छा पड़ा हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो गई? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए और आरएनए का एक गुच्छा पड़ा हुआ है विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, इन नॉन डिवाइडिंग सेल द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क कॉल्ड द क्रोमैटिन नेटवर्क। एक नॉन डिवाइडिंग सेल होता है जो कि डिवाइड नहीं कर रहा, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो जेनेटिक मटीरियल किस तरह से होगा? सेल के अंदर एक नेट की तरह पड़ा होगा। ठीक है, ये देखें, एक नेट की तरह पड़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? क्रोमैटिन नेटवर्क। ये देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में आप लोगों को ये स्पेस नज़र आ रही है। न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में ये थोड़ी थोड़ी स्पेस है। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखें, ये पूरा जो लिक्विड है इसके अंदर ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ नेट पड़ा हुआ है। नॉन डिवाइडिंग सेल में डीएनए इन द फॉर्म ऑफ नेट, जैसे जाल की तरह पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क। के ब्लैक से जो इन्होंने पूरा एक जाल की तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्या है? डीएनए है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल में ये जाल की तरह पड़ा हुआ है पूरे न्यूक्लियस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, और ये ब्लैक कलर का क्या है? दिस इज़ द न्यूक्लियोलस।